पूछो तो बताएंगे में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से सवाल है, बहुत से विषय है, पता नहीं आप क्या, लेकिन मैं तो लर्न जरूर कर रहा हूँ। पेपर और पेन जरूर रख लीजिएगा और बाइबल खोल के रख लीजिएगा। आइए सवाल करते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हम एक मुख्य चीज को देखे, गॉड्स विल। वो बहुत से दरवाजों को खोलते हैं, पर हमारे लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है और उसे हमें कैसे खोलना है इसके बारे में बात की। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अगर पिछले एपिसोड को देखेंगे तो ये एपिसोड भी उनको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, ये तो उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, अभी कुछ अलग तरह का सवाल। अच्छा ठीक है, आपने सही फरमाया, यानी गॉड्स विल बहुत से दरवाजों को खोलने पर भी, हे परमेश्वर मैं जो पूछ रहा हूँ वो सब मत देना, ऐसा आपने प्रार्थना की और इसी को हमने दर्शकों को बताया। आपकी इच्छा के अनुसार हमें दीजिए परमेश्वर, ऐसा हमने किया। अब वही वचन में रेवलेशन चैप्टर 3 में वर्स 7-8 में देखिए, यहाँ ये लिखा है कि He who opens and no one shuts and shuts and no one opens। जी हाँ, मतलब खोलता है वो ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूं, कोई भी खोल नहीं पाएगा। जी हाँ। हिंदी में कैसा लिखा है? जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, इस तरह कहता है। अब हमने खोलने के बारे में बात की, बंद करने के बारे में बात करते ना। जी हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सब आपको पसंद करते हैं, अब इस बार वो आपके बारे में सोचेंगे। अच्छा, ये क्या हो रहा है? द्वार बंद करने के बारे में कह रहे हैं इस तरह से। देखिए, बहुत से लोग द्वार बंद करने के बारे में नकारात्मक रूप में सोचते हैं। ये जो प्रतिज्ञा है, खुला द्वार रखा है, लोग कहते हैं प्रभु ने खुला द्वार रखा, मैं बंद करूंगा। जैसे वो ये सुनते हैं तो सोचते हैं परमेश्वर क्या बंद कर देने वाले हैं। वैसे सोचते हैं। ठीक है, खुला द्वार आशीष और जो बंद है उसे श्राप के जैसे देखते हैं। आमतौर पर सोचते सामान्य रूप में ऐसे सोचते हैं कि मैं खटखटा रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं ले रहा है। वो बंद कर रहे हैं। हाँ, नहीं खुला है, ये बंद कर दिया है, यानी प्रभु ने इसे बंद कर दिया है, बंद हो चुका है। ठीक है, जब आप बाहर गांव जाते हैं तो घर का क्या करते हैं? बंद करके ही जाते हैं। खुले द्वार आशीष है तो अपने घर के दरवाजे खोलकर क्यों नहीं चले जाते? सामान सब गायब हो जाएगा। यदि ऐसा हो तो खुला द्वार समस्या होगा। करेक्ट। द्वार कब बंद करना है और कब खोलना है परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर ने द्वार बंद किया तो इसके पीछे एक आशीष है। प्रभु ने दिया तो इसके पीछे आशीष है, प्रभु ने नहीं दिया तो भी आशीष है। तो ये नहीं दिया तो उसमें भी एक आशीर्वाद, बहुत बड़ी आशीष है। पिछली बार आपके प्रार्थना में आपने क्लू दे दिया। जी हाँ, आपने एमी कारमाइकल के बारे में सुना होगा, बड़ी मिशनरी जो कि भारत देश में आई थी। जी हाँ। उनके जीवन में एक दिलचस्प बात घटी थी। वो क्या थी? एमी कारमाइकल की आंखें काली थी, आईबॉल काला था। आमतौर पर यूरोपियों की आंखें नीली है, ज्यादातर लोगों की नीली आंखें होती है। ये एमी कारमाइकल जब पढ़ रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी, साथ में पढ़ने वाले बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे। बच्चे पूछते थे क्यों तुम्हारी आंखें ही काली हैं? वो ये इसलिए पूछते थे कि वो तो उसके ऊपर सवाल उठाना चाहते थे, यानी यूरोपियन होती तो नीली होती, तुम्हारी आंखें काली कैसी हैं? तो ये परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर आप सब कुछ बदलने वाले हैं, मुझे नीली आंखें दीजिए, नीली आंखें दीजिए। वो हमेशा ऐसे कहती थी, कोई भी जवाब नहीं आया। उनके जीवन में सारे द्वार बंद थे, जीवन के दरवाजों पर ताला था। तो ये उदास हो गई, मैं प्रभु से मांग रही, प्रभु कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक उन्हें सेवा में बुलाया, सेवा में आई। उसके बाद में वो भारत देश में आई, दक्षिण भारत में, यहाँ तमिलनाडु में आई। आकर सेवकाई शुरू की। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ की सारी बातों को स्वीकार किया, साड़ी पहननी शुरू की, अपने स्किन का रंग तक काला होने दिया। हम लोग गोरा होने के लिए क्रीम लगाते हैं ना, वो काली होने के लिए कुछ लगाने लग गई और वो सब कुछ करने लगी और सब कुछ बदल गया। लेकिन अगर उनकी आंखों का रंग नीला होता, उस समय के जो लोग थे वो कैसे जानते थे ये हमारे हैं या नहीं? उनकी आंखों के रंग से। कहते हैं ना, मुंह देखकर, मुंह यानी आंखों को, यानी ये आंखें अगर हमारी जैसे नहीं हैं तो इनका मतलब वो अलग हैं। इन्होंने 100% इसे स्वीकार किया और धीरे धीरे इस तरह से वो एक तमिल लेडी जैसे दिखने लगी। आंखें भी वैसे ही, उनकी आंखों ने उनकी मदद की। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए नहीं कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी आशीष होती है। इसे समझने के लिए 20 साल लग गए। तो ये प्रॉब्लम को समझने में ही है। जी हाँ, अगर परमेश्वर बंद कर रहे हैं तो इसमें कैसे कुछ गलत हो सकता है? परमेश्वर ही बंद कर रहे हैं ना। ये कहता है उसके बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता। इसे नेगेटिव रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने इसे बंद कर दिया, अगर आपको कुछ नहीं मिला उसके पीछे हमारे लिए ही आशीष है। इसका अर्थ है परमेश्वर वह हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए नूह के उस बड़े जहाज को ही लीजिए। परमेश्वर ने क्या किया? नूह और उसके परिवार को अंदर रखकर द्वार बंद कर दिया। बंद कर दिया कितने समय तक? लगभग 1 साल तक। 1 साल के बाद परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया, तब तक उसे भूल गए।
क्लोज करके क्या किया, उसे भूल गए। यहाँ नूह किन के साथ में था? अंदर उन जानवरों के साथ, जानवरों के साथ में रहता था। 1 वर्ष द्वार बंद, खोल ही नहीं सकता था, बाहर नहीं आ सकता था। यहां पर अगर परमेश्वर द्वार खोलते तो क्या होता, सोचिए। जिस दिन प्रभु ने ये द्वार बंद किया, उसके बाद हर एक बात पर सोचिए। द्वार बंद कर दिया, बंद होने के कारण पानी अंदर नहीं आया। दूसरी बात, जहाज तैरने लगा, द्वार खुलता तो जो बाहर जाना चाहते थे पानी में चले जाते। चलिए पानी में नहीं जाते, ठीक है, अगर जानवर चले जाते, अरे बाप रे, देखिए उन्हीं जानवरों से उनकी अगली पीढ़ी आनी थी। पूरी दुनिया ही वही स्टार्ट हो रही वहीं से शुरू होना था। देखिए एक एक यानी खास खास स्पीशीज जोड़ी जोड़ी में रखी थी। ये एक जोड़ी थी, महत्वपूर्ण थी। अगर ये रहेंगे तो संसार को फिर से इस तरह नया बना सकते थे। खोल दिया तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। जी, नहीं तो वो प्रजाति नहीं रहती। वो द्वार बंद था। देखिए ये कितनी बड़ी आशीष थी। तो परमेश्वर द्वार कब खोलते हैं? जब बारिश का पानी सूख गया, सब कुछ तैयार था, तब परमेश्वर ने द्वार खोला। अब खुले द्वार को हम बड़ी बात समझते हैं। ओ प्रभु, ये द्वार तो बंद हो चुका है, 1 साल से बंद है प्रभु। नूह ने सोचा होगा ये कब खुलेगा प्रभु, ये तो बंद है। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे बंद रखा तुम्हारी भलाई के लिए। अगर मैं इसे खोल दूं तो पानी अंदर आएगा, मैं इसे खोल दूं तो यहाँ के प्राणी पानी में चले जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे विनाश के बीच में सुरक्षा के लिए द्वार बंद रखा है। कई बार परमेश्वर द्वार बंद करके रखते, इसका कारण है हमारी सुरक्षा के लिए। आज हम इस बात को नहीं समझते हैं। कई बार सोचते हैं ये क्यों बंद है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया। इस तरह कुड़कुड़ाते रहते हैं। इस्राएली जब जंगल में आए तो मन्ना दिया, प्रभु सोचे तो नॉनवेज देने के लिए उसे कितना समय लगेगा, है ना। उस यात्रा के लिए देखिए, हम सब लोग कहते रात को यात्रा कर रहे हो थोड़ा कम खाना। हाँ, नॉनवेज भी मना कर देंगे, नॉनवेज नहीं खाना। दूसरी बात, इस तरह का हल्का खाना खाना, रात को तला हुआ नहीं खाना। यात्रा है, नहीं तो मुश्किल होगी, ऐसे कहते ना। एक रात की यात्रा के लिए इतनी परवाह करते हैं। इन्हें कैसी यात्रा करनी थी उसे पता था, तो इन्हें कैसा भोजन चाहिए उसे पता है या नहीं। अच्छी तरह उनके लिए कुछ भोजन को मना किया, इसे नहीं खाना। जब उसे नहीं दिया तो ये कहने लगे कि हमें वही चाहिए। कहिए कि मिस्र का कद्दू चाहिए। वो कद्दू मिस्र में रहते हुए ठीक था, पर जंगल में ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। यहाँ पर मन्ना ठीक है। कई बार अगर कुछ बातों के लिए परमेश्वर रोक देते हैं, उसके लिए द्वार बंद कर देते हैं, तो देना जितनी बड़ी आशीष है, उसे रोकना उससे बड़ी आशीष है। क्योंकि देखिए, देना एक आशीष है, लेकिन कई बार वो हमारे गिरने का कारण होती है। संभावना है कि सही तरह से हैंडल न कर पाए, ट्रैक मिस कर सकते। अगर उसे बंद कर दे तो गिर ही नहीं सकते हैं। यदि मेरे पास पैसा और मैं गलत उपयोग करूं, पैसे दिए तो गलत उपयोग की संभावना है। पैसा ही नहीं दिया, द्वार बंद किया, तो क्या कर सकता हूं। लेकिन डेली जो काम हो रहा है वो चलता जाएगा, वो आएगा और उसके अंदर और कुछ संभावना लेकिन हमें नहीं कहाँ प्रॉब्लम होता है, हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हम एक अलग कैलकुलेशन। जी हाँ, मेरे लिए द्वार खुला होना चाहिए। जब परमेश्वर बंद करते हैं तो उसे क्यों बंद किया, उस आशीष को हमें देखना चाहिए। इसके आगे कहूँ तो उस टाइम में हमें उसे सराहना है। जी हाँ, जब आपके सामने कोई द्वार बंद होता है, तभी खुले द्वार की आजादी को आप समझ पाएंगे। कई बार लोगों के हाथों में जो होता है वो उसकी कीमत नहीं जानते हैं। लेकिन ह्यूमनली स्पीकिंग, ये जो डोर है, ऐसा तो हम कह तो देते हैं, लेकिन वहां पर एक ह्यूमन एलिमेंट है। अभी तक वो नहीं खुला है, बंद हो गया। ऐसा कहने पर क्या हमें मौका नहीं मिलेगा? इस ह्यूमन एलिमेंट से कैसे आप बच सकते हैं, यही तो सवाल है। इसलिए कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, यानी आई मस्ट नो अबाउट माई बॉस। वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। मेरे बॉस मेरे लिए भलाई करेंगे। मेरे बॉस में कोई बुराई नहीं है, और वो इसलिए तो डिक्शनरी में नहीं है। और जब वो भलाई की जाती है, और वो जो भलाई है, उस भलाई की प्रोसेस क्या है? द्वार बंद कर दिया। मेरे एक मित्र हैं, जब वो 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, 11वीं से 12वीं में जा रहे थे, उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, और वो भी ऐसे परिवार से जो मसीह को नहीं जानते थे। पूरा परिवार उनके विरुद्ध में हो गया, और ऐसे समय उनके पिताजी की मृत्यु हुई एक्सीडेंट में। तो क्या कहेंगे? अब सब लोग क्या कहेंगे? अच्छे भले ही तो थे, आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि तुमने यीशु को स्वीकार किया और तुम चले गए, इसलिए ये सब हुआ। आप ही के कारण से। जी, तुम चले गए, और देखो यीशु ने तुम्हें क्या दिया। अब पिता चले गए, अब इसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। इससे छोटे भाई और बहन, इन सब की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई। से अभी तो उन्होंने संभाला है। उसने इसे स्वीकार किया। उस समय 15, 16 या 17 साल की उम्र का था। ये भी कॉलेज में जाने के पहले का समय, 12वीं, बस 17, 18 साल का ही था। अब इस जगह आप देखें तो सब कुछ बिल्कुल बंद था।
पिताजी नहीं रहे, माँ को कोई काम नहीं, इसे सबकी देखभाल करनी थी, ये उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, इनकम ही नहीं थी, स्कूल में पढ़ने वाला भी एक घर में था, इसके पीछे दूसरे भी छोटे भाई बहन थे। अब इससे पूरी तरह देखिए सारे द्वार बंद सभी थे। क्लोज डोर है। ऐसे समय में परमेश्वर इसे थामे थे मजबूती से। इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उसके रिश्तेदार आकर उससे कहते थे, एक दिन तुम रास्ते पर भीख मांगोगे, मेरे घर में मत आना, यही शब्द कहे। एक दिन सड़क पर मुश्किल में पड़े रहोगे, तुम मेरे घर में नहीं आना। वो किसी के घर में नहीं गया। मुझे आकर देखो ऐसा भी नहीं कहा। जी हाँ। मतलब आना भी नहीं। पर परमेश्वर ने उसे सड़क पर आने नहीं दिया। उसे एक छोटा काम मिला, वो उस काम में गया, दिन में एक काम करता, रात को एक काम करता, 2 शिफ्ट करता, धीरे धीरे उन्नति की और आज वो दूसरे 100 लोगों को काम दे रहा है। 30 साल पहले जिन लोगों ने इन शब्दों में कहा, वो आज इसके घर में आकर खड़े रहते हैं। तो देखिए, जो बंद द्वार हैं, ये हमारे विनाश के लिए नहीं हैं, हमारी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन ये अगली आशीष पाने के लिए बड़ा द्वार है। फिर नूह पर आते हैं। परमेश्वर ने द्वार बंद किया और अब ये द्वार खोला, पूरी दुनिया इसके हाथों में थी। उस दिन अगर द्वार खुला रहता तो पूरी दुनिया नूह को ढूंढती और वो अंदर आना चाहती। अंदर आने पर ज्यादा वजन से जहाज डूब जाता। कई बार प्रभु द्वार बंद करते हैं तो वो हमारी आशीष के लिए है, यहाँ पर बुराई के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, कई बार मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, प्रभु द्वार बंद करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। कई बार जो काम आपको नहीं दिया गया या जो दिया गया वो आपकी मर्जी के अनुसार नहीं है, आपको परिश्रम करना है लेकिन किसी और को दे देते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। हम जो अपेक्षा करते हैं जीवन में कई बार वैसे नहीं होता, ये कुछ अलग ही होता है, उसे स्वीकार कीजिए। परमेश्वर मेरे साथ कोई बुराई नहीं करेंगे, मान लीजिए। परमेश्वर हमेशा भलाई करेंगे। आगे कहूं तो एक और बात है, अगर वो बंद है तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ। थैंक्स गिविंग में चले जाइए। देखिए, यीशु की कब्र बंद की, ये अच्छा किया या बुरा? अगर सही में कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी आशीष है। उस कब्र को बंद किया, सील भी कर दी, मुहर लगाई, सांखलों से बांधा, सब किया। लेकिन ये जो इसके खुलने का जो आनंद है ना, ये तो पूरी दुनिया के लिए खुल गई। देखिए, अभी भी वो जो कब्र है वो तो खुली है, उसे किसी ने बंद नहीं किया। इस तरह बंद करना बहुत महत्वपूर्ण है। बंद किया तभी तो खोल सके। सारी कब्रें बंद की, पर ये कब्र खोल दी। ये बंद थी, खोल दी गई, इसलिए तो आदर है। ऐसे खुली रहती तो इसका कौन आदर करता? जब कुछ द्वार बंद होते हैं तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ आशीष देने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहती, कोई भी, यहाँ पर एक और सुंदर शब्द आया है, जिसके बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता, इस तरह लिखा है। कोई भी खोल नहीं पाएगा। अब इसे देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से क्यों कहा गया है? शायद आप इसे खोलने की कोशिश करें, किसी और के द्वारा खोलने की कोशिश करें। अगर हम ह्यूमन बीइंग जो ठहरे, जी हाँ, कोशिश तो करते ही रहेंगे। या किसी परमेश्वर वस्तु के से। कहने पर भी हम कोशिश करते रहेंगे। जी हाँ, पिछली बार मैंने अपने अनुभव से कहा था, मेरे अंकल का अनुभव बताया था, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ, आपकी जिंदगी में। मेरे जीवन में भी हुआ। क्या हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए सेवकाई फिक्स कर दी, पर मैं उसके बारे में जानता नहीं था। फिक्स कर दिया और मुझे सेवकाई के लिए रखा। उसके अलावा इस पैटर्न में, इस एंड टाइम 1994 में ही उसके लिए बीज बो दिए गए थे। उस समय मैं नहीं जानता था, पर अभी जान पता गया नहीं चला। हूं। तो ये इस तरह से हुआ। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, पर काम नहीं मिला। उन दिनों में काम मिलना तो बड़ी बात होती थी। जहां भी गया वहां मुझे काम नहीं मिला। मुझे एक भी काम नहीं मिला। जहां भी गया दरवाजे बंद थे। अगर 1-2 घटना बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इससे तो लगता है एक पिक्चर ही बना देखिए, सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले हो जाएगा। पहले तो एक एग्जाम, यानी कोई इसे गलत न समझे, एक एग्जाम, इसे पास करने की अगर ठान ले तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। किसी तरह इस एग्जाम को मैं पास कर लूं तो लगभग 100% लिख दिया था। ओह, सही सब कुछ से लिखा। लिख दिए। पक्का, लेकिन उसका जरिया आपको नहीं बताऊंगा। एग्जाम लिख दिए, लिखी जैसे तैसे पास करना। और फिर पास हो गया। मैंने लिख लिया, जो कुछ भी लिखा है सामान्य रूप में उसे जांचते हैं ना, मैंने किसी को दिखाकर वेरीफाई किया, सब कुछ ठीक है ना। एडवांस में है। शायद समझ गए होंगे उस हद तक कि ये काफी है, 90% मिल जाएंगे। आपके मुताबिक तो लगता है 100 से जिस ज्यादा तरह है। से बिल्कुल। 1 हफ्ते बाद अखबार में आया, सरकारी एग्जाम थी, वो एग्जाम ही सरकार ने कैंसिल कर दी है। खुला हुआ दरवाजा बंद हो गया। वो कैंसिल हो गई। दूसरी बात, किसी व्यक्ति ने कहा कि वो मुझे कहीं पर काम दिलाएंगे। ये तो 1990 के दशक की बात है, यानी किसी तरह मुझे
वो काम दिलवाएंगे, लेकिन कुछ पैसा खर्च करना होगा। ओहो। 1 लाख रुपए दोगे तो परमानेंट। मैं ये सब देख लूंगा। पहले शुरू में अपेरेंटिस बनना पड़ेगा, 90 दिनों तक काम करना होगा, परमानेंट हो जाओगे। सब ठीक था, सब कुछ ठीक हो गया। कल आकर मुझे पैसे दीजिए कहा। जब मैं पैसे लेकर उनके घर में गया, वो तो मर चुके थे। मेरे साथ हुई ये दूसरी दूसरा घटना है। इंसिडेंट। 2-3 साल तक कोई काम नहीं मिला। देखिए आखिर में क्या हुआ कि वहाँ रेलवे में भर्ती शुरू हो गई। क्वालिफिकेशन था 10th फेल। ओ, क्वालिफिकेशन ही फेल है। 10th फेल है तो भी काफी है कहाँ। अच्छा। यानी खलासी ग्रेड 4 के राइट, लिए, राइट, राइट। यानी स्वीपर के लिए। जी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा बस तुम अंदर आ जाओ, काम करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, तुम बस आ जाओ, बाकी के लिए दूसरे लोग हैं, बस तुम किसी तरह एंटर कर लो। इस तरह से उन्होंने 100 लोगों को काम दिया, पर केवल मुझे ही नहीं दे पाए। बार बार उन्होंने मुझसे यही कहा। उनका वाक्य यही था, तुम सच में बदनसीब हो, इतने लोगों को नौकरी दिलवाई पर तुम्हें नहीं दिलवा सका। तुम्हारे कारण, तुम्हारे नाम से मैं नहीं ले तुम्हें पाया। नहीं मिल पाया, तुम्हारे साथ आए सबको नौकरी मिली, तुम बदनसीब हो। पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें नौकरी नहीं दिलवा पा रहा हूं। उस समय मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, डिप्लोमा। यहां पर काम के लिए क्या योग्यता थी, 10वीं फेल भी रहे तो भी चल जाएगा। उसके अंदर ही नहीं जा पाया। सारे द्वार बंद हो गए, वो दरवाजा नहीं खुला। कोई द्वार खुला नहीं था। कहा जाए तो बंद ही हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखिए इतने दूर तक द्वार बंद थे। जिस समय मैंने सेवकाई में अपना हाथ डाला, मेरे लिए कोई द्वार बंद नहीं थे। लोगों ने कहा मैं बदनसीब हूं, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। कहा मैं संपन्न नहीं होगा, प्रभु ने किया। लोगों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर ने मुझे सब दिया। यानी इस तरह से पूरी तरह उल्टा ही कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु का द्वार करना कई बार हमारे लिए अच्छा होता है। अगर मुझे उस समय कोई नौकरी मिल जाती तो मैं उसे छोड़कर नहीं आ पाता। आज तक मैंने बहुत से लोगों से कहा है, वो सरकारी नौकरी छोड़कर आना चाहते हैं। नेचुरली। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने साल तक अगर मैं काम कर लूं, उसके बाद में अगर मैं रिजाइन कर दूं तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूं तो कोई समस्या नहीं, हर महीने पेंशन मिलेगी, मैं सेवकाई करूंगा। वो साल तक राह देखते बैठते हैं। उनकी सेवकाई अलग होती है, वो परमेश्वर के समय के अनुसार नहीं आए। अब यहाँ रुकावट क्या है पूछे तो वो द्वार उन्होंने खोला, परमेश्वर ने नहीं खोला, उन्होंने खोला। प्रभु ने कह दिया तो बस इतना ही। ओबे द ऑर्डर्स। कई बार हम दूसरों के द्वारा उसे खोलना चाहते हैं, कोशिश करते, हम एक कैलकुलेशन करते हैं। जिससे वो बंद करे वो कोई नहीं खोल सकता। मैं यही कहूंगा, कुछ लोगों की बुलाहट पर ये आधारित होता है। कहिए परमेश्वर ने आप पर बुलाहट रखी है, यहाँ पर मीडिया के लिए कुछ लाखों और करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचे, ये परमेश्वर ने योजना बनाई है। बचपन से उसने ये डिजाइन किया है। वो आपको और किसी के हाथों में नहीं देंगे, दूसरों के हाथों में, मतलब दूसरे कामों के लिए नहीं। इससे बड़ा काम भी वो आपको नहीं देंगे। कुछ अलग मौके यहाँ खुलेंगे, वहां खुलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेंगे। अगर आप थोड़ा भी यहाँ वहां होकर चले जाए तो भी घूम फिरकर वापस यहीं पर आएंगे। यानी मैं शुरू में यहीं से तो निकला था, हाँ यहीं पर वापस आना यहीं था। तो टिकट लेना है। आप उसी जगह वापस आएंगे, क्योंकि देखिए स्वर्ग तो जी। राज्य है। क्योंकि राजा की इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इसे कर दें, मतलब राजा ने आपको छोड़ दिया, ठीक है जाने दो, और क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ही भटकने दो। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की योजना बहुत ज्यादा होती है, वो उन्हें घुमा फिरा कर लाते हैं। जब परमेश्वर बंद कर दें तो हमें क्या करना चाहिए, इसे खोलने की फोर्स नहीं करना है। दूसरी बात, उसे खोलने के लिए किसी का उपयोग न करें। इस व्यक्ति का उपयोग करें, उस व्यक्ति का उपयोग करें, सिफारिश करें। देखिए ये तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं। जब प्रभु इसे करे तो शांति होती है। देखिए एक समय में हम में शांति न हो ऐसा नहीं होता, पीस ऑफ माइंड होती है। परमेश्वर ये कह रहे हैं, इसमें मैं आगे जाऊं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। रुकावट मतलब मन में कह रहा हूं, कोई रुकावट नहीं। प्रभु ने बुलाया, वहां शांति से जाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी तरह से डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजन आता है तो हमें सोचना चाहिए क्या ये द्वार परमेश्वर ने खोला है या नहीं। उस समय हम क्या करते हैं, किसी के द्वारा उसे खोलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने बिलाम से 2 बार कहा कि तू वहां पर मत जा, और गधी के द्वारा भी बताया। इससे भी परे उसने कहा मैं जाऊंगा, तो उसे ऐसे ही जाने दिया। उसका अंत बहुत बुरा हुआ। प्रभु द्वार बंद करे तो खुश रहिए, परवाह नहीं, परमेश्वर ठीक है रहने दीजिए। आपने द्वार बंद किया तो ठीक है, मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं है। ये निर्णय ले तो ये काफी होगा। आपने उससे भी एक बहुत बड़ी बात कही
कि हमसे वो प्रेम करते हैं, हमारी अच्छाई के लिए वो करेंगे। जी हाँ। और अच्छाई के लिए वो करते हैं। ये अपने में ही एक गहराई की विषय है। जी, जब नूह अंदर था, 1 साल से मैं बंद हूं, ये सोचने के बजाय कंप्लेन करने के बजाय उसने मुझे बाहर के विनाश से बचाया, सोचा। सो लेट अस स्टॉप कंप्लेनिंग एंड ट्रस्ट गॉड। ये बहुत ही साफ दिख रहा है। स्वीकार करें। एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट गॉड। उसके बाद जो भी हो, बाहर तो बहुत कुछ हो रहा था, वो मेरे पास आने के बजाय उसने ये द्वार बंद किया है। ठीक है, मैं एक और ट्विस्ट, एक सवाल पूछ रहा हूँ दर्शकों की ओर से कि ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो चलिए यहाँ से तो शुरू करते हैं कि ठीक है, अनजाने में मैंने कर दिया, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीते जी ही वो हमें सुधारे ऐसा नहीं है। वो मरे हुए व्यक्ति को जिलाकर उससे सही कर सकते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हाँ, आपने जो कहा था वो सही था। उस समय परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और रखा था। बचपन में ही मैंने मिस्टेक हो गलती गया। कर दी, मैं यात्रा करते चला गया इस तरह। परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे और आपको देंगे। इवन नाउ। जी हाँ, दर्शक देख रहे हैं अभी भी। जी हाँ, वो तो सब कुछ बदल कर पहले की दशा में लाएंगे। एक बात को छोड़कर, वो क्या? एक बात को छोड़कर, उस समय परमेश्वर की इच्छा के बिना अगर हमने शादी की है, वो उसे नहीं बदलेंगे, वही रखेंगे। वो क्या करेंगे? वो आपके जीवन साथी का जीवन बदल देंगे, उनका उद्धार करेंगे, जिस हद तक हो सकता है उनमें बदलाव लाएंगे। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हाँ, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में मैंने किया, क्या वो बदल सकते हैं? हाँ, पत्नी के जीवन में बदलाव लाएंगे, लेकिन पत्नी नहीं बदलेंगे। जी, ये आपने एक गलत कैलकुलेशन इसे करना गलत न समझे। वो ये भी कहेंगे कि भाई जगन ने ऐसे कहा, इस तरह वो नहीं कहने पाए। उसे कुछ लोग घुमाकर, मैंने अलग ऐसे से बहुत काट कुछ कर, अनुभव किया है। काट के। देखिए, यही कुछ लोगों का काम है। एक बार एक पास्टर ने मुझे फोन करके कहा, हमारे चर्च में आपकी बात सुनकर एक परिवार टूट गया है। मैंने कहा, वो कैसे अलग हो गए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में काम करेंगे, आपको अलग करेंगे। मैं कह रहा था, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और उसने वहां पर प्रार्थना में समय बिताया, प्रार्थना के लिए थोड़ा समय निकाला। पौलुस भी कहता है, उपवास के लिए कुछ समय के लिए अलग समय निकाले। इस तरह से उसने कहा, लिखा है ना, जो है वो आप बता रहे हैं। ये कहने पर इन्होंने इसे किस तरह से लिया? जगन ब्रदर ने कहा कि आत्मिक उन्नति पाने के लिए अलग होना होगा। अब ये चर्च में गए, देखिए चर्च के पास्टर ने इसे कैसे लिया। ठीक है, उन्होंने इस तरह संदेश दिया। इस संदेश को फिर से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, पूरी तरह से गहराई में जाना है। पूरी तरह सुनने के बजाय बस एक छोटा बिट लेकर कह दिया, भाई क्या कह रहे हो, देखो ऐसा हुआ। अलग होने के बारे में नहीं कहा। यहाँ बताया है मत्ती 4 में, देखिए जो कुछ भी कहा जाता है कई बार हम उसे नकारात्मक में लेते हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बदल देंगे। सब चला गया, ये ऐसा हो गया, ये इस तरह बन गया, अब हम बड़ी समस्या में गिर गए हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए कुछ समय लेंगे। हर एक चीज को सही करने के लिए कुछ समय लगता है। उस समय को हमें निश्चय ही देना चाहिए। देखिए, मूसा के लिए 40 साल लग गए। पौलुस भी 3 साल के लिए अरब के देशों में चला गया। दानियल एक रात सिंहों की मांद में रहा था और कुछ समय के लिए आग के भट्टे में रहे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हर एक के लिए सुधार के प्रोसेस के लिए अलग टाइम है। लेकिन चांस स्टिल वी कैन कम आउट ऑफ इट। वो पॉइंट कंफर्म है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए मुझसे एक वाक्य कहा, परमेश्वर के पास एंड नहीं है, बेंड है। एंड नहीं है, बेंड है। कहिए कि हम रोड पर जा रहे हैं, डेड एंड कहते हैं ना, ये रोड तो खत्म हो गया, डेड एंड है, तो इस पर क्यों जा रहे हैं? प्रभु कहते, मैंने जो बुलाया उस मार्ग पर जाओ, उसका अंत है पता है, लेकिन उसके पहले अंत में एक बेंड है। तुम वैसे जाते रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसे देखने वाले दर्शकों के लिए एक बेंड है। वो तो है। प्रभु मुझे ऐसे लेकर आए। देखिए, कई बार ऐसे लगा कि द्वार बंद है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मैं गलत मार्ग पर आ गया। जब हम ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर समय लेते हैं, उसे ठीक करते, हमें फिर से शुरू के स्तर पर लेकर आते। प्रभु के लिए संभव है। सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है। बंद किया गया अच्छाई के लिए, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। ऐसा एक स्टैंड है। वो मुझे दे तो ये आशीष है, अगर नहीं दे तो भी आशीष है। चाहे जो भी हो, आशीष है। मतलब सिर्फ देने पर ही आशीर्वाद नहीं है, नहीं देने पर भी आशीर्वाद, ऐसा कह रहे हैं ना, वही तो सार है। जी हाँ, द्वार बंद है इसका मतलब नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव। उसके पीछे बहुत कुछ पॉजिटिव है। वो हम समझ नहीं पाते। हम देखते हैं द्वार बंद है, बाहर कितने लोग मरे, नूह नहीं जानता था। परमेश्वर ने क्या क्या किया ये उसे नहीं पता था, पर नूह ने उसे स्वीकार किया। उससे बड़ा टेक अवे मेरे लिए है कि ठीक है, गलती हो गई, व्हाटएवर, बट देयर इज अ बेंड। इट इज नॉट द डेड एंड। आज भी हम परमेश्वर का उनका जो विल है, वी सबमिट आवरसेल्व्स टू हिज विल। उनके इच्छा अनुसार जब हम सबमिट करते हैं, वही डेड एंड को वो बेंड करके
उसे एक करेक्ट ट्रैक पर ले आते हैं। ऐसा एक सामर्थी परमेश्वर है सर्वसामर्थी वो। परमेश्वर है। यही आज का सबसे बड़ा निश्चय टेकअवे है। ही। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगला जो हमारे एपिसोड में एक और सवाल है, और आजकल जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत सोच सोच के पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे हैं, एंड मोर देन दैट हम इसे सिर्फ थियरी के रूप में ही बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी ले जा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकल जी है। हाँ, निश्चित जी हाँ, ही। इसलिए बहुत लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बट मोर देन दैट और भी बहुत से सवाल आने हैं, गहराई के सवाल आने हैं, यही हमारी इच्छा है। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, एंड अगले एपिसोड में हम एक और सवाल और एक जवाब देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।